नाराज ना हो। आ जाइए, सब आ जाइए, देख लेंगे हम जो भी है ना, उन सबको सट लेंगे। आ जाइए। मेवाड़ की धरा से प्रणाम, तारानगर की धरा से प्रणाम। टावर अडीके है। आ गया अडीके तो? कब नहीं आए ये बताओ। लेकिन लाइव अभी तक नहीं चली है क्लास। अरे क्लास चली नहीं है रे। चल गई। और तो आगे चलियो गए साल तो टाबरो किशोक समझ मारे पहले तो आप बताओ कितो काछो समझ मारे। हाँ, कितना समझ में आ रहा है? किसके लिए जन्नत बनाई है माधव? हाँ बताओ भाई। मन लगा नरक में तो इतना लोग आ गया हो गया, आस पास का प्लॉट पालोट भाव बढ़ गया हो गया। बोल अरे भगवान के गठन गठ समस्या होगी। बोले यार सार लो प्लॉट बेच रहे हो को नहीं, आदमी ना उड़ रहा को नहीं, सेट गट करा है तो जन्नत बनाई कि 7 मिनट लेट 7 मिनट हो गए। आ जाइए, नमस्कार सत श्री अकाल। हिंदी कैसी चल रही है? अरे ये जो हिंदी है वो किसी एक स्पेशल के लिए नहीं है, ये ऐसा ही भर्ती आने वाली उसमें भी काम आएगी, 4th ग्रेड रे माइने भी काम आवेगी। थेज का बनोगा नहीं, एलडीसी प्रमोशन होगी। पटवार रे माइने भी आई हिंदी है, ग्राम सेवक रे माइने भी आई हिंदी है, पीटीटी में भी आई हिंदी है, बीएसटीसी में भी आई हिंदी है, जीडी में भी आई हिंदी है, आरएस में भी आई हिंदी है, जेलर में भी आई हिंदी है। हिंदी हिंदी है, यानी हिंदी हिंदी हो रही है चारों मेर। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है यार ये। चलो शुरू करते हैं। कल हमने जो करवाया था वो करवाया था बच्चों क्या, संज्ञा। कल क्या कराया था? संज्ञा। ढंग से समझ लेना, जो नहीं आए उनको कह दिया करो समय पे आया करे। टेलीग्राम में हम शेयर कर देते हैं, टेलीग्राम से जुड़े रहिए। जीके सुहासा नाम से टेलीग्राम है, उसमें सूचना मिल जाती है कि आज इतने बजे क्लास होगी, तो उसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहा करो। हथियार वथियार लेके, तलवार बर्छी भाला कटार लेके पहले तैयार रही करो। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, तो फिर नाम और सगड़ांगो नाम। संज्ञा क्या होती है? जो तुम्हें कुछ दिख रहा है इस दुनिया में, जो कुछ भी है, जो कुछ भी है आगे होने वाला है। जी थारे टाबर हुए को आगे, तो भी टाबर को भी, वो टाबर भी थारो संज्ञा में आओगे। क्यों? क्योंकि बिंगो भी कोई नाम, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं बनी है जिसका नाम न हो, और जिसका नाम है वही संज्ञा है। तो हो गया नाम। नाम मतलब संज्ञा, सबका नाम सर्वे नाम। अब संज्ञा जैसे मोहन संज्ञा है। हाँ गुरुजी, मोहन संज्ञा है। अब मोहन के बारे में मैं 4 लाइनें बोलता हूं। मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन सुबह 4 बजे उठता है। मोहन 6 बजे 4 बजे उठने के बाद में, और मोहन पेशाब करके वापस सो जाता है। फिर मोहन 6 बजे उठता है। फिर मोहन 6 बजे उठ के और चाय पी के मोहन वापस सो जाता है। उसके बाद मोहन किताब की ओर नहीं देखता है। फिर मोहन 10 बजे उठता है और उसके बाद में घर वालों से जलील होकर गालियां खाता है, और उसके बाद में मोहन जो है फिर वापस सोने की सोचने लग जाता है। अब बार बार मैंने क्या बोला? मोहन। इतनी बार मोहन बोला कि आप मोहन शब्द से बोर हो गए, हो सकता है आप क्लास छोड़ के चले जाओ। बोले ओके मोहन हो गया भाई, ओके तरीके भाई मोहन को। तो मोहन शब्द मैंने बार बार बोला, तो आपको अच्छा नहीं लगा, आप इरिटेट हो गए मोहन शब्द से। तो मोहन क्या है? एक संज्ञा है। तो फिर मैंने क्या किया? मोहन को, उस वाक्य को अच्छी तरीके से प्रयोग किया ताकि अच्छा लगे। तो फिर क्या हुआ? तो फिर बोला गया कि मोहन अच्छा लड़का है, वह सुबह 4 बजे उठता है। यानी जो मोहन था उसकी जगह मैंने क्या प्रयोग किया? वह प्रयोग किया। मोहन एक संज्ञा थी, उस संज्ञा को मैंने वह में प्रयोग कर लिया। तो वह क्या है? वह एक सर्वनाम है। यानी जो शब्द, यानी मोहन की जगह वह कर दियो, बोलो वह मोहन बन गयो। कितनी सोचने की बात है। यानी मोहन बंदा आज वह बन चुका है, वह मोहन है वो। यानी संज्ञा की जगह वह आ गयो। यानी संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। बड़ा इजी सा वाक्य, बड़ा इजी सा। जैसे जैसे संज्ञा है पर्वत। पर्वत एक संज्ञा है, बताओ है को नहीं है? नदी एक संज्ञा है, राम एक संज्ञा है, ऐसे संज्ञा है। और असंज्ञा
पर्वत पर्वत ही रहेगो, थार जच्चा बेटा प्रयोग कर लीजिए, जहां मन करे वहां प्रयोग कर लेना, पर्वत से पर्वत का ही बोध होगा। लेकिन इस पर्वत को यह भी हो सकता है, यह अरावली पर्वतमाला है, यानी पर्वत आज यह बन गया, नदी वह बन सकती है, राम वह बन सकता है। यानी सर्वनाम जो है, संज्ञा जो है, उसको आज ये बन गया, यानी संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अब है सर्वनाम के भेद। जैसे संज्ञा के कितने भेद थे? 3। सर्वनाम यानी सबका नाम अगर नहीं याद रहे तो सबका नाम सह जोड़ दो मतलब 1 2 3 4 5 1 + 6, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सह जोड़ दो 1 2 3 4 1 हुआ 5 1 हुआ 6, यानी सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद। लेकिन सर्वनाम कितने? सर्वनाम कौन से? सर्वनाम वो जो मैंने बोले थे कि यह वह, ओके यार यार ओके हटा, 1 मिनट रुको। जैसे यह वह, आप, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, कितना अच्छा लगे यार ये मतलब स्टाइलिश बोले डो ऐसे। देखो बोलू मैं एक बार, मैं, तू किसे तुम कर लियो यार, इस ना मानियो कि मन तू तराक कर दियो, आप, यह वह, क्या हो रहा है, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, कोई, कुछ, कौन, क्या, कोई, कुछ, कौन, क्या, मैं, तू, आप, यह वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ले गया सर ना। बोलो तो अच्छा लगेगा, बोल के देखो, बहुत अच्छा लगेगा आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। मैं पानी पी लेता हूं, पानी यारी, पानी प्याते। हाँ, पानी बदबू क्या आ रहा है? के रेड हो रहा है? मैं, तू, आप, यह वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, कोई, कुछ, कौन, क्या। उदास कैसे लग रहे हो? बिल्कुल ही उदास को, मेरे कोई टेंशन को नहीं। आओ आगे चलो, इतना समझ में आया? आगे पढ़ लेंगे। 11 सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद है। अब मैं 6 भेदों के नाम लिखता हूं। सबसे पहला नाम है पुरुषवाचक। पहले 6 नाम लिखूं या एक एक पढ़ना शुरू करें? आप बताओ, पहले 6 नाम लिखूं या एक एक पढ़ने शुरू? आप बताओगे, इतने में लिख दूंगा। निश्चयवाचक। आपको नाम नहीं रटने हैं, ये नाम आपको रटने ही नहीं है। सर क्यों कौन रट रहा? अभी बताऊं क्यों कौन रटना, अभी बता दूंगा कि क्यों नहीं रटना है। ठीक है, आपको नाम 6 नहीं रटने हैं, सिर्फ समझने हैं। सर क्यों नहीं रटना? क्योंकि आपका पेपर लिखित नहीं है, आप 10वीं क्लास का पेपर नहीं दे रहे हो, आप कंपटीशन का दे रहे हो। वो आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया, ये बड़े ही महान पुरुष थे, यहां ये क्या है, कौन सा सर्वनाम है, थाने 4 ऑप्शन देगो, थाने जरूरत को नहीं। यानी आपको ये नाम रटने ही नहीं है। आपको तो देखना है कि ये निश्चयवाचक है कि अनिश्चयवाचक है कि निजवाचक है कि प्रश्नवाचक है कि संबंधवाचक है कि पुरुषवाचक है, बस आपको माथापच्ची करनी। आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं हिंदी में सर्वनाम के, उनमें से 40% तो यहां से सीधा आता है। कैसे? कि निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, तू, आप। एक बार आप रटने की कोशिश कराना, फिर आप बर पड़ा। यह वह, अनिश्चय, कोई कुछ। एक बार सिर्फ ये लिखूं मैं, बाद में आप एक एक पढ़ना, आप ही याद हो जाओ। कोई कुछ क्या है? प्रश्नवाचक, कोई टेंशन ही नहीं है प्रश्नवाचक में भी। अच्छा निजवाचक, अच्छा निजवाचक आप। प्रश्नवाचक कब लगेगा? जब किसी बात को आप कौन और क्या कर दोगे।
जहां संबंध है दो का संबंध होता है हमेशा जो सो। ये तो सीधा सीधा है, यहां से प्रश्न जरूर पुटअप होता है। वो पूछेगा कोई और कुछ कौन से, कई बार सीधा सीधा पूछ लेता, माथापच्ची करता ही नहीं है, इसलिए इनको जरूर रटना पड़ेगा। हम आगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक रटे जाएंगे, यहां रटना चाहो तो और अच्छी बात है। वो कोई और कुछ कौन सा सर्वनाम है, आपसे पूछेगा आप कौन सा सर्वनाम है, आप दोनों तीनों में आते आगे पढ़ेंगे। कौन और क्या कौन से ज्यादातर पूछा जाता है, यह वह और कोई कुछ, ये दो ज्यादा पूछे जाते हैं। यह और वह कौन से सर्वनाम है, कोई और कुछ कौन से। कोई बात नहीं, नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, याद करेंगे, अभी तो सिर्फ शॉर्ट में बताया है। अब होंगे हम शुरू। हाँ 5 साल हो गए पढ़ता, आज लाई मिल लिया गुरुजी। यार पढ़ता हो गया फिर मैं तनाज लाई मिल लियो, इसको मतलब तूने ढूंढने की कोशिश की नहीं हमें, है ढूंढे डो तो मैं ठीक मिलूंगा लाइव। 5 साल में कि मैं पहली बार लाइव आयु। चलो अब एक एक हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो साथ साथ में रफ रजिस्टर में अगर थे, साथ साथ में मैं लिख रही हूं भी, अगर लिख रहा हो तो भाई जी थे तो थानेदार बन गया, थे तो जेलर बन गया। एसआई की भर्ती आना रही है टावरो, अभी तो कम ही पोस्ट है, लगभग 300 के लमसम आएगी, लेकिन जल्दी बड़ी भर्ती आने वाली है। 300 पोस्ट में भी एसआई की तो इतनी आती है? बाकी एसआई की भर्ती आने वाली है। पुरुष को मतलब दुनिया में 3 ही पुरुष है टावरो, एक तो मैं हुई। थे क्यों नाराज हो, थे भी हो तो थे ने में एक बार तू बोल दू छे जे नाराज नहीं हो तू। यानी दो लोग बात कर रहे हैं, एक ए कर रहा है एक बी कर रहा है, आपस में बातें कर रहे हैं, चुगली चाड़ी कर रहे हैं कि यार आजकल तो हिंदी पढ़ाता है, कोई बड़े मस्त नहीं पढ़ा रहा है, संज्ञा कल पढ़ी थी कोई मजा नहीं आ रहा है, ऐसे करके, और भाई तू बहुत गजब पढ़ा सकता है, तेरे में पढ़ाने के, एक दूसरे से ये बातें कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, मैं तो पुरुष हुई और तुम भी पुरुष हो, तो दो तो पुरुष ए हो गया। इस दुनिया में जब भी लोग मिलते हैं 80% दूसरों की बातें करते हैं, अपनों की कितनी करें भाई। तेरी सुना फिर कोई और की सुना, और मचा दे भसड़ आप चुगली कर करके। इसका मतलब आप जब भी दो लोग बैठेंगे, दो की तो बातें होगी, तीसरे की और होगी, वह जब तीसरे की होगी वह फिर वह होगा। बस ये दुनिया में 3 ही पुरुष है, एक तो मैं हूं, एक थे हो, एक वो है। इस दुनिया में 3 ही पुरुष है, और मैं से ही मेरा बना है, मैं से ही हम बना है, मैं से ही हमारा बना है, तू से ही तुम बना है, तू से ही तुम्हारा बना है, तू से ही आप बने हुए, वह है। यानी दुनिया में 3 ही पुरुष है। बताओ कौन सो पुरुष। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है। ठीक है, इस दुनिया में 3 प्रकार के पुरुष है। ठीक है, एक तो पुरुष है मैं, ठीक है, एक पुरुष हो थे, मैं तू लिख देता हूं एक बार, ठीक है, और एक है वह। क्योंकि मैं मेरा मुझे मरे मुझको, ये सब मेरा ही रूप है। तू तेरा तुझको तूने तुम्हारा एक ही बात है, मूल शब्द तू ही है उसमें। ठीक है, यानी एक तो मैं हूं, एक तुम हो, एक वह है। अब समझो कि मैं कौन सा सर्वनाम है, तू कौन सा है और वह कौन सा है। तीनों पुरुष है, तीनों पुरुषों में कौन सी है समझो। देखो आदमी अपने अलावा किसी को बढ़िया नहीं बताता, ये प्रकृति का नियम है, और व्यक्ति को लगे कि ये मुझसे ज्यादा अच्छा है तो उसमें कमी ढूंढ लेता है, उसमें ऐसी ऐसी कमियां ढूंढ के अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर लेगा, अपने आप को उत्तम सिद्ध कर ले। ये एक सिद्धांत है। आप पढ़ रहे हो, आपके साथ ही नौकरी लग गए तो आप कहोगे पेपर को जुगाड़ हो गयो, पेपर में टीप करा दी या फिर पेपर कबाड़ दियो, या फिर कोई और बड़ो आदमी सक्सेस हो गयो तो थे बिन कोई न कोई करेक्टर को इल्जाम लगा के नहीं करके अपने आप में खुश कर लेगा। यानी अपने आप को उत्तम श्रेष्ठ करना है। यानी मैं ही उत्तम हूं, मेरू गोरो भी पीड़िए को रोग है, वो गोरो हो ही कौन सके। ये सिद्धांत होता है हर पुरुष का कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। तो मैं जो सर्वनाम है वो सर्वश्रेष्ठ सर्वनाम है, ये आता है उत्तम पुरुष में। बस थे तो बिचौलिया हो, थे आ गया मध्यम पुरुष में, और जो वहां नहीं है वो तो अन्य है ही, वो हो गया अन्य पुरुष। बात ने समझा कि दुनिया में 3 ही पुरुष है, एक मैं हूं, एक तुम हो, एक वह है। ठीक है, और तीनों में मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, यानी मैं मेरा मुझे मुझको, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है।
तू मध्यम पुरुष है, तीसरा वह। बताओ इतनी बात समझ में आएगी? चतुर्थ श्रेणी हिंदी सारे टॉपिक करवाओगे, जवाब दो, कंफ्यूज हूं। अरे तू जितना कराऊं बिता तो पढ़ ले। हैं पड़ोसन में संधि कौन सी है? पड़ोसन को नहीं है, पड़ोसी में वह लिखनो सीख ले। प्रत्यय संधि को नहीं, काटे संधि। हाँ बताओ बताओ भाई। अरे इतनी संधि इतो समझ में आ गयो तो मैं आगे चालू हैं। अब आप थोड़ी चर्चा करा। इतनी बात समझ में आ गई तो आप आगे चर्चा करा। जैसे मैं का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। मैं न्यू कर दिया और मैं न्यू कर दिया, अपने लिए प्रयोग करता है। लेकिन मैं का बहुवचन रूप होता है हम। जैसे मैं कहूं कि हमारी पूरी टीम आएगी थारे घरे, ठीक है, स्कूल के प्रचार में, तो हम आ रहे हैं, ठीक है, हम आ रहे हैं एक बहुवचन है, परंतु जरूरी नहीं है। कई बार हम शब्द का प्रयोग जो है वो बहुवचन में न होकर एक वचन में भी हो सकता है। वैसे हम बहुवचन है, हम आ रहे हैं, इसका मतलब 4-5 है। हम देख लेंगे तुम्हें, यहां मैं एकलो ही हूं, एकलो ही बोलने लग रही हूं। इसका मतलब मैं एकलो हूं फिर भी हम बोलने लग रही हूं है भैया। हम क्या बहुवचन। जैसे हम का प्रयोग कई जगह होता है, जैसे लेखक है, कोई भी राइटर है, पत्रकार है, कोई भी, जो कोई ग्रंथकार भी हो सकता है, ये मैं का प्रयोग नहीं करते। मैं के स्थान पे बहुवचन हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिख चुके हैं, हम इस बात को इतने पृष्ठ पे लिख चुके हैं। राइटर तो एक ही है, फिर भी वो लिख रहा है कि हम लिख चुके हैं, यानी यहां पर वो मैं का प्रयोग हम के रूप में बहुवचन में कर रहा है। कई बार होता है ऐसे। जितने भी बड़े लोग हैं वो बोलने में भी अपने को मैं प्रयोग नहीं करते। कोई प्रशासनिक अधिकारी है, आईएएस आरएएस, जब भी कोई आपको नोटिस भेजेगा तो उसमें मैं की जगह हम लगाएगा कि ये हमारा आदेश है, जबकि आदेश सिर्फ एक एसडीएम का ही है, लेकिन फिर भी वो क्या लगा रहा है? हमारा आदेश है। यहां हम का प्रयोग कर लिया उसने, बहुवचन का प्रयोग कर लिया। कई बार व्यक्ति क्रोध के अंदर या ईगो के अंदर हम का प्रयोग करता है। हम देख लेंगे तुम्हें, ये जो उछल कूद मचा रखी है ना, है, मैं घर जा तो फिर तो हम देख लेंगे आपको। हम का प्रयोग यहां घमंड के लिए भी होता है। लेकिन स्त्री जो है कभी भी हम का प्रयोग नहीं करती, वो महंगो ही करेगी। मैं आगी वो कभी हम का प्रयोग नहीं करते। पुरुष ज्यादा करता है हम का प्रयोग, स्त्री हमेशा हम की, मैं आगी गुरुजी, मैं लिख लिया गुरुजी, मैं नोट्स बना लिया गुरुजी। मैं का प्रयोग करती है। वक्ता शर्तों की लय के कह रहे, मेरे संदेशों को आप अनदेखा कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। और रे धमकी मराओगे तू बेटी का बाप, मैं दिन तोड़ू रहे हैं। अब आपको एक बात बताता हूं, लिख रहा हूं मैं, आप बताना उसे। जैसे मैं कुछ वाक्य लिखता हूं, मैं मेरा काम स्वयं करता हूं क्योंकि मैं स्वावलंबी हूं। यह वाक्य शुद्धि में आता है बच्चों, ढंग से सीख लेना। जो मैं वाक्य लिख रहा हूं ना वो ढंग से सीख लेना है। और तो चलो एक और, तुम्हारा काम करो, ढंग से समझ लेना बस, ढंग से कह रहे हैं। हाँ, मुझे ये बताओ क्या ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध या अशुद्ध बताओ। हाँ बताओ, वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध? एक और लिख दो, आप आपका काम करो, आप अपना काम करो, तुम तुम्हारा काम करो। अच्छा चलो, हम हमारा काम कर रहे हैं, जो भी कोई बताओ क्या ये दोनों वाक्य शुद्ध है क्या अशुद्ध? मुझे ये बताइए, बस बताइए।
हिंदी को भी 41 जिलों के हिसाब से करवाना। हाँ, वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? हाँ, शैक्षिक परिदृश्य रीट का अलग से ले रखा है मैंने, अलग से रीट का एक जो 50 नंबर 80 नंबर का मैटर लगता है ना, जिसमें जीके के 7-8 टॉपिक लगते हैं, पॉलिटिकल लगती है, शैक्षिक, उसका अलग से बेंच ले रखा है। उसकी क्लास सुबह आती है 9 से 10 कोर्स के ऊपर। तो वहां किसी को वो लेना चाहे कि मुझे 50 नंबर तैयार करने सुभाष जी सर के, तो वो ले सकता है, वो अलग है। क्यों मास्टर थे वो, मैं क्यों बता, तो थाने में चेक करूं दो। अब समझो बात को, ये शब्द शुद्धि में आते हैं, इस बात को समझ जाना। क्या क्या एक ही जाति का है, मैं के साथ में मैं, मेरा, मुझे, मुझको, ये एक ही जाति के हैं। तो मैं के साथ में कभी भी उसी की जाति का नहीं आएगा कि मैं, मेरा, मुझे, मुझे, ये नहीं आएगा। मैं मेरा काम कर लूंगा, मैं अपना काम कर लूंगा, हो सकता है, लेकिन मैं मेरा काम कर लूंगा कभी नहीं होगा। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। क्यों? क्योंकि तुम, तुम्हारा, तुझ साथ, ये सारे के सारे एक ही जाति के हैं। यानी जैसे मैं के साथ में मेरा, मुझे नहीं आएंगे, वैसे हम के साथ में हमारा, हमारी, हमारे नहीं आएंगे। तुम के साथ तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, तुम्हारी, जो भी है, नहीं आएंगे। आपके साथ में आपका, आपकी, आपके नहीं आएंगे। इस चीज को समझना, ये वाक्य शुद्धि में बड़े ही काम आते हैं। कई बार पूछ लेता है कि तुम तुम्हारा काम करो, वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध? क्यों? क्योंकि तुम के साथ में उसी जाति का ये नहीं आएगा। तुम अपना काम करो यार, बीच में अंगली ना करो। समझा बात में? अब मैं एक और लिख देता हूं, एक वाक्य लिखता हूं, इंतजार कीजिएगा, मुझे वाक्य लिखने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं लिख देता हूं, ठीक है? मैं वाक्य लिख रहा हूं, शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है शुद्ध वाक्य। चलो चलो देखो, मैं, तुम और वह चलेंगे, ठीक है? वह, तुम और मैं चलेंगे, ठीक है? तुम, वह और मैं चलेंगे। चलूंगा लिख दो, एक ही बात है। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए बात। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? 1 नंबर है कि 2 नंबर है कि 3 नंबर है? तुम अपना काम करो, मारो मैं देख लेंगा। बताइए सर, इसमें शुद्ध कौन सा है? बड़ा अच्छा शब्द शुद्धि में आता है, ढंग से समझना है। क्यों? क्योंकि तीनों सर्वनाम, हमारा सर्वनाम चल रहे हैं, तो अब सीखना है। क्योंकि इनमें से एक तो कौन सा सर्वनाम है? एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक मध्यमवाचक सर्वनाम है, और एक अन्य सर्वनाम है, अन्य पुरुष सर्वनाम। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि सर्वनामों का क्रम कैसे होगा। तो उत्तर बताइए इसका क्या सही है? ये शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है। ओ ये कहीं करो रे हैं, कहीं करो, यहां सर्वनामों का क्रम ढंग से सीख लेना। सबसे पहले तुम आओगे, यानी सबसे पहले मध्यम पुरुष सर्वनाम आएगा 1 नंबर पे, यानी तुम। फिर आएगा अन्य पुरुष, यानी वह। फिर आएगा उत्तम पुरुष, यानी उत्तम पुरुष, मैं। ये है शुद्ध वाक्य। अलग से नोट्सों में कहीं भी इस चीज को डाल लेना, याद नहीं रहेगी। वाक्य शुद्धि में इसको पूछा जाता है। सबसे पहले तुम आओगे, फिर कोई तीसरा आएगा, फिर मैं आऊंगा। ये सर्वनामों का क्रम है। सबसे पहले मध्यम पुरुष आएगा, फिर अन्य पुरुष आएगा, फिर उत्तम पुरुष आएगा, ठीक है? अब कई जगह तू का प्रयोग भी हमें सीखना पड़ेगा। आले गुरुजी आज तू तो आपको सिखाओगे? हाँ सिखाऊंगा।
तू का प्रयोग। आज हूं थाने तू रो प्रयोग सिखाऊंगा, ठीक है गुरुजी? तू वो प्रयोग के करांगे? हाँ करे, की बड़ी बात। तू यार मास्टर यार साउल कौन पढ़ा? बैठे गए मुना हरियाणा को, वहां पिता को भी तू बोल देते, गुरुजीन भी तू बोल दे। हमारे तू एक निरादर शब्द है, वहां निरादर नहीं, वहां तू अच्छा शब्द है तू। तो तू का प्रयोग देखो, कई बार तू जो है वो निरादर में लिया जाता है। तू जा ले यार बाहर चल, क्लास छोड़ी बाहर चल। हल्कापन, सुभाष यार तू सुना के कर, हल्कापन में लिया जाता है। लेकिन कई बार घनिष्ठता में भी होता है। जैसे बड़े भाई को तो आदमी बोलता है थे, छोटे भाई को बोलता है तुम, बड़ी बहन को थे, छोटी बहन को तुम, पिताजी को थे, माता को तुम, साड़े ने थे, गरारी ने तुम। बात समझ में आएगी? कोई जहां हमारी घनिष्ठता ज्यादा हो, जैसे आप पहली बार किसी से बात करोगे, बस में बैठे और बात कर रहे तो थे थड़ा को हो के इज्जत दे रहे, आए थे के करो और थे गठे तैयारी करो। फिर मान लो मिंग साहब बातचीत चालू होगी, कई दिनों फिर थे तू तड़ाके पर आ जाओगा। यानी थे शब्द जो है ना, उसमें आत्मीयता नहीं होती। ये एक सम्मानजनक है, जो दो लोगों के बीच में कहीं वो बात नहीं है। तू एक अपनापन का भाव है। तो आत्मीयता, स्नेह और ममता, इन शब्दों में कई बार हम तू का प्रयोग करते हैं। यहां तक कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है, ईश्वर के लिए भी हम तू शब्द का प्रयोग करते हैं। पंडित जी भगवान ने कह लग रहे सांवरिया तू ही जाने, अब वो तो भगवान है, उसके लिए भी पंडित जी तू का प्रयोग कर रहे हैं। गानों भी है तू बुला ले बुला ले बुला ले, कौन सी फिल्मों के कौन सी है, गजनी व कटिंग सलमान खान कौन है, तू जाने। यानी भगवान को भी हम तू बोल रहे हैं। यानी ईश्वर के लिए भी तू का शब्द प्रयोग होता है, घनिष्ठता के लिए भी तू शब्द का प्रयोग होता है, दोस्त के लिए भी तू होता है, तू चाल यार तू आवे को नहीं आवे, दोस्त के लिए भी तू हो। लेकिन क्रोध और बराबरी में दिखावा के लिए तू क्या कर ले हो, तू कर गे लेगो, यहां अब निरादर है आगे वाले की बेइज्जती के लिए। कई जगह शिष्टाचार में हम तू की जगह आप का प्रयोग करते हैं। आइए सर आप आइए, यहां है तो थे, आइए सर आप आइए। आजकल इतनी कल्चर होगी कि कुछ माँ बाप तो अपने टाबरा खातर भी आप शब्द को प्रयोग करने लग रहे, जहां पर कोई अपनत्व की भावना नहीं होती है। तू जाना है तेरा काम जाने, बिल्कुल सही है। अब बताओ बात समझ में आएगी कि तू को प्रयोग गट्ठे गट्ठे में कुछ सर्वनामों के सीखने पड़ेंगे ना, है? चलो अब मैं आपसे एक दो पूछूं, क्या बताया? तीन बताया, तू, आप, ठीक है, मिलता जुलता ही रूप है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप गा रहे हैं, ठीक है, आप गा रहे हैं, ठीक है। यहां आप में क्या है? पुरुषवाचक है कि निजवाचक है, क्या है बताइए, बताइए। जैसे बताना है सब में, आप बेरोजगार हैं, डॉक्टर है बेरोजगार, आप कुत्ता है, मुझे ये बताइए यहां आप कौन सा सर्वनाम है, यहां आप कौन सा है, यहां आप कौन सा है, यहां आप कौन सा है, बताइए। एक और पूछ लियो, और पूछ लियो, थान कंफ्यूज कर थारो दिमाग खराब करने के लिए ज्वाइन कीजिए जी के सुभाष चैनल, ठीक है। मैं आप पढ़ दूंगा, मैं आप लिख लूंगा, जो भी एक गणोई है। यहां आप कौन सा सर्वनाम है, बताओ।
चलो एक और पूछ लो। आज प्रवीण जी अतिथि हैं, आप आईएएस अधिकारी हैं। जैसे कोई सभा हो रही है, वहां किसी ने कहा कि प्रवीण जी हमारे आज अध्यक्ष हैं जो कि आईएएस अधिकारी है। बताइए बताइए। चलो और पूछ लो, और लिख दो मन के जोरा लो थे कि याद रखो, थारा दिमाग इसको खराब करके छोड़ दूंगा। आप लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। यहां आप कौन सा सर्वनाम है? हैं? चलो कोई बात नहीं, एक लास्ट और लिख दूं, एक और लिख। आप सा कोई देखा ही नहीं, आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। यहां आप कौन सा सर्वनाम है? बताओ बताओ बताओ। सही बताना पड़ेगा था, सारा बताना पड़ेगा। मैं आपने इतनी जगह प्रयोग कर दियो कि अब थे आप ही कंफ्यूज हो जाओगे और मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा। हाँ, पटवारी की डेट की कोई सूचना तो आ रही है, हो सकता है बढ़ सकती है। चलो शुरू करते हैं। कहां कहां क्या क्या प्रयोग। अगर आप कोई काम कर रहा है, आप गा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आप जैसे आप बोलो कि आप पढ़ा रहे हो, यानी आप जब कोई क्रिया करे तो वहां पुरुषवाचक में आएगा। यह है पुरुषवाचक, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आप गा रहे हैं, यह आएगा पुरुषवाचक में कि आप पढ़ रहे हैं। आप शब्द जब संज्ञा की अनिश्चितता बताए, आप बेरोजगार हैं, बेरो को नहीं, आप है या नहीं, आप कुत्ता है या नहीं मुझे नहीं पता, मतलब आप डॉक्टर है, कुत्तो अगर अच्छो कौन ला रहे हो तो आप डॉक्टर है मुझे नहीं पता, यानी जब संज्ञा की अनिश्चितता बताए, यानी निश्चितता भी हो सकती है, तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी आप बेरोजगार हैं, डॉक्टर है गे, तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। कन्फर्म। यहां निजता का बोध है, मैं अपने आप देख लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, जहां निजता का बोध हो वहां निजवाचक सर्वनाम में आएगा। देखो आपको प्रयोग देखो, ये ऐसा ही में आया था एक बार। यहां आप कौन सा सर्वनाम है? जब भी किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या सम्मानित व्यक्ति का परिचय करवाया जाए, बिल्कुल ऐसा ही भर्ती की जल्दी सूचना है, मुना है तो पोस्ट तो कम है, 300 के लमसम पोस्ट है, जल्दी सूचना है, या अगर कोई सम्मानित व्यक्ति का है तो यहां आप जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रथम पुरुष होगा, यानी यहां पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप बैठिए। जब भी आप किसी चीज की विशेषता बताएं या तो वो संकेतवाचक में आएगा। आप लोग बैठ जाइए, यहां आप संकेतवाचक है, आप सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं है, इसका मतलब यहां गुण बता रहा है, गुणवाचक में आएगा। तेर जिसे तो कोई है ही को नहीं, यहां आप गुणवाचक हो, यहां इसने गुण बता दिया। बताओ इतो समझ में आयोगे भैया? तो इन समझ लो क्यों। सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक ऐसे टॉपिक है बच्चों जिनका आप जितना ऑब्जेक्टिव अभ्यास करोगे, यहां पढ़ने से नहीं होता, इनका ऑब्जेक्टिव अभ्यास बड़ा महत्वपूर्ण है। और हर एग्जाम में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही आदमी तैयारी शुरू करेगा, हिंदी की एसआई की तैयारी शुरू करेगा, वो सबसे पहले क्या पढ़ेगा? संधि, समास, उपसर्ग पढ़ते। अब वो भाई साहब पढ़ते तक पूछेंगे, इतने में एग्जाम आ जाएगी, संज्ञा सर्वनाम वो पढ़ नहीं पाया, संधि वाले प्रश्न उसको आते हैं, इसलिए वो संधि पूछता ही नहीं है। संधि का एक प्रश्न पूछेगा, इनके प्रश्न उठा के देखो हर पेपर में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, इनसे 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। सिर दर्द हो रहा है गुरुजी, मेरे कारण हो रही है, तो मैं क्लास छोड़ दूंगा भाई, आज तो एक सर्वनाम होए हैं। आप पार्टी रिपोर्ट कर दी, अच्छा आप पार्टी भी है हैं? थैंक यू सर, थारे दम पर ख्वाब देखे आए साईगा सर जी, लव यू लव यू। हाँ चलो चलो, हिंदी की बुक ले आना, कोई बात नहीं, बुक के साथ में दिन हो जाए। मुझे लग रहा है हैं
आज इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। थारी शिकायत भी आ रही गुरुजी लाइव लीक ऑन बिल्कुल थारी जाई शिकायत है। खैर थल वालों, हमारे चल रहे थे सर्वनाम। 2 नंबर का मैटर है, फ्री का मैटर है। सबका नाम जो संज्ञा के स्थान पे काम आएंगे वही सर्वनाम है। एक सर्वनाम आप पढ़ लियो, कौन सो? पुरुषवाचक। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया। कई दुनिया में 3 पुरुष है, एक मैं और एक थे और एक तीसरा है, बस बाकी सब बकवास है। बाकी कोई है ही नहीं हम तीनों को छोड़ के, ठीक है। निश्चयवाचक नाम था न रटनो कोई नहीं। कौन सो सर्वनाम है 2 नंबर? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम ना वो किसी चीज की निश्चितता का बोध कराएगा, कन्फर्म बोध करवाएगा कि ये है। जैसे आपके सामने क्या पढ़ा है? सर पुस्तक पढ़ी है, ठीक है, और क्या पढ़ी है? और क्या पढ़ी है? और फिर जर्दो पढ़ी है, ठीक है। और भी की पढ़ी है कि लो थे आए बैठे हो अठे बावड़ा हो रहा हो, हाँ आजो करा मैं तो आ रही हो, पहले आ रही हो। अरे पुस्तक पढ़िए, आप क्या कहोगे? यह पुस्तक मेरी है, यह पेन मेरा है, यह जर्दा मेरा है, मैं शाम को खाता हूं। नीचे वाले को नहीं, ऊपर वाले में दबाता हूं, ठीक है। यानी निश्चित है, थार सामने है, सामने तो निश्चित है। यानी यह सर्वनाम किसका बोध करवाता है? निश्चितता का। अब वो किताब, बोतल, पेन मैंने उठाई और आपसे थोड़ी दूरी पे रख दी। अब क्या बोलोगे? बताओ, अब क्या बोलोगे? अब आप बोलोगे कि वह पुस्तक मेरी है, वह बोतल मेरी है, वह पेन मेरा है और वह जर्दो मेरो है। यानी आपके जब नजदीक था तब आपने यह कहा और वह दूर जाते ही वह तेरो है। ओ खेत मेरो है और वो खेत तेरो है। यानी यह और वह संकेत देते हैं, इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। यानी निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से है? 2 है। कौन से? यह और वह, जो किसी चीज की निश्चितता का बोध कराते हैं। लेकिन नजदीक और दूर की, नजदीक के लिए यह, दूर के लिए वह, बस यूरोप का हिमालय जब किसी, अब आओ बात समझी। कई बार कोई वाक्य का उपवाक्य आ जाए कि दान करना कोई हंसी खेल नहीं है, ये तो आप जैसे महात्मा का काम है, महापुरुष को। यहां भी यह आया है, वो उपवाक्य के रूप में आया है। कई बार समझ में कोई नहीं उपवाक्य में, यानी पीछे कई वाक्य को उपवाक्य, जैसे प्रजा प्रसन्नता की बात है, कई बार यह ऐसे भी आ जाता है। यानी सीधा सा नाम रखो, निश्चय मतलब निश्चित, यह और वह निश्चित है, यह और वह निश्चित है। यह घर मेरा है, यह पेन मेरा है, यह कुत्ता जर्मन शेपर्ड है, वह कुत्ता टॉमी है, नहीं और कोई है। यह खेत मेरा है, वह खेत तुम्हारा है, बस। लेकिन एक और पूछो, एक प्रश्न और पूछो। आ चीज तो थे समझ गया, क्यों? क्योंकि थे होशियारो और टावरो था। ना एक बात और बताती हूं मैं, पटवारी का पद बढ़ेगा, लगभग 500 से लगभग 600 के समथिंग एसआई की भर्ती आएगी। और एसआई आपको कौन बनाएगा? हिंदी बनाएगा, ये पहले ही बता देता हूं। जिसका अनुपर्ति में नाम आ गया है, पिछली बार अनुपर्ति का अलग मैटर था, अब की भाषा नहीं है। अब की बार फिक्स किसी भी कोचिंग में दे दिए, जैसे हमें 1300 से 1400 बच्चे दे दिए। अब किसने क्या भरा कोई मतलब नहीं है, अनुपर्ति में क्या हमें इतने बच्चे दे दिए, तो हमारे पास जिस भी बच्चे का नाम आया है वो आ जाए, झोला उठाए, और हम तो झोला उठाए ये चल दिया। यहां पर आपको टेस्ट फ्री देंगे, ऑनलाइन कोर्स फ्री देंगे, पूरा कोर्स फ्री पढ़ाऊंगा, बढ़िया टीचर द्वारा पढ़ाऊंगा, नामी टीचर होंगे, 8 से 9 घंटे क्लास लगाऊंगा, 6 महीना थाड़ी रड़क काट दूंगा, और 6 महीना में मौज करके जिसका अनुपर्ति में आ गए, और आपको कॉल भी किया जाएगा धीरे धीरे। लेकिन सोमवार से आपका नाम आ गया है तो आप आ सकते हो कि गुरुजी मेरा आ गया है, ले मन पढ़ाओ। बढ़िया सस्ता हॉस्टल बता देंगा, बढ़िया सस्ता घर बता देंगा, 6 महीना में थारो 15-20 हजार में ही नाको लाग गए थे, उड़ जाओ, सरकार फ्री कर दिए, फायदा उठाओ। अब बताओ यह और वह समझ में। अब एक वाक्य लिखो, कुछ खाता ही नहीं, आजकल बेचारों दुखी हो रही है, या फिर वह
क्रिकेट में टाबरो यहां यह और वह कौन सा सर्वनाम है? बस सोच के बताना, मैंने पूछा है तो कुछ तो बात है। मेरा नाम है तू। हाँ, 9th क्लास की बुक वापस 2 दिन। टेरिस्ट अकेड कश्मीर में वो आप क्या बोलना चाहोगे? मैं क्या बोलूं? कह रहे अरे इसका उत्तर बताओ, कौन सा सर्वनाम है? तो टाबरो आजकल यह कुछ खाता नहीं है। हाँ, पुरुषवाचक है, समझो। किसी वह अन्य पुरुष की बात हो रही है। अरे समझो, थोड़ा दिमाग लगा लियो, जब की होगे। अरे तो मैं और क्यों कह रही हूं, दिमाग लगा के कर लियो यार। है थोड़ा, क्योंकि चाहे आप किसी का पेपर दो, सबसे ज्यादा प्रश्न है क्यों? क्योंकि इनमें आपको गोल कर देगा वो। अरे संधि तो नियमों में बंधी है यार, कंसेप्ट है, नियमों में बंधी है, गलत हो ही नहीं सकती। यहां तो गलतियों का भंडार है, कहीं भी गलती करवा देगा वो आपसे। आ जाओ। अच्छा, किताब तो लगाई कोई? सगड़ा ले आइयो, SI की एग्जाम है, बिया भी हिंदी जरूरी है, सारा ले आइयो हिंदी बुका। राइट दे यार, तुम प्रचार पर लाग गयो। अच्छा, आगे रह गयोगे, घटू चालू करियो। ओ घटू चालू कर दियो मैं, वो पहली को रिकॉर्ड है। निश्चयवाचक सर्वनाम हो गयो। कौन कौन से निश्चयवाचक? निश्चयवाचक सर्वनाम है यह और वह। कई बार सीधा सीधा पूछ ले, यह और वह कौन सी सर्वनाम है? निश्चय के बाद में अनिश्चयवाचक, यानी जब निश्चय न हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आ जाओ आ जाओ। तीसरो सर्वनाम अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और बता, जहां कंफ्यूजन रहे वहीं तो अनिश्चितता है। जैसे कोई मिल गया, बताओ कौन मिले? बताओ बताओ कौन मिले? बात तो सही है, बेरो कौन कोई है? इश्क दी गली बिच कोई कोई लंगदा। अब बताओ कौन कौन लंग्यो? कोई तो पैगाम लिखे, कदे मेरे नाम लिखे, जे मिले बात छोरी तो विनय कहियो दोस्तों। कोई तो पैगाम लिखे, तो कौन लिखे भाई? मतलब कोई लिख दो, भलाई अगले अगलो आके कोई लिख दो चाहिए। कोई तो है आजकल, कोई तो है भाई साहब। इसका मतलब निश्चित नहीं है। कोई आया है, कौन आए? कन्फर्म है क्या? ना गुरु जी कन्फर्म तो कौन ही, तो कोई आगे क्या थे? बता उसको आगे कुछ कुछ होता है के बताओ, थोड़ी बताती हुई थी। है कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं जो महफिल में तो हंसते हैं, तन्हाई में रोते हैं। कुछ कुछ लोग जमाने में ऐसे। अब कुछ में कौन है बताओ? बेरो चाले, कौन बेरो चाले? बस तो जहां निश्चितता का बोध न हो, यानी कोई और कुछ, ए दोनों कौन सा सर्वनाम है? ये निश्चितता का बोध नहीं कराते। जैसे कोई आ रहा है, अब बताओ कौन आ रहे? दाल में कुछ गिर गया, दाल में, अब एक बात हो, मैं लिखूंगा दाल में कोई गिर गया, कोई गिर गया, कोई गिर गया, या दाल में कुछ गिर गया। अब हिंदी इतनी तो आती है कि दाल में कोई तो कौन पढ़ सके, दाल में तो कुछ ही पड़े। या दही में कोई गिर गया, या दही में कुछ गिर गया। तो इन चीजों को समझो। ऐसे क्यों नहीं बोला कि दही में कोई गिर गया? क्योंकि कोई जो सर्वनाम है ना, वो विशेष रूप से प्राणीवाचक के आता है, सजीव के लिए आता है। कुछ जो है वो निर्जीव के लिए आता है। दही में कुछ गिर गया, हो सकता है कंकड़ पत्थर हो, लेकिन हो सके मात्सर भी हो, वो भी प्राणीवाचक है। लेकिन मुर्गियों को छोड़ो, हम ये कल्पना करते हैं कि अप्राणीवाचक चीज पड़ी है वहां। कमरे में कोई है, अपा थोड़ी का कमरे में कुछ है। कुछ है का मतलब निर्जीव चीज की चर्चा हो रही। कोई है मतलब बांदर हो उसके, आदमी उसके, सजीव है। पेड़ पर कोई है, हम लिखे तो कौन लिखे भाई? मतलब कोई लिख दो, भलाई अगले अगलो आके कोई लिख दो चाहिए। कोई तो है आजकल, कोई तो है भाई साहब। इसका मतलब निश्चित नहीं है।
कोई आया है, कौन आए, कन्फर्म है क्या, ना गुरु जी कन्फर्म तो कौन ही, तो कोई आगे। कुछ कुछ होता है, अब बताओ कुछ कुछ में के हुए थे, बता सको जी कुछ कुछ होता है के हुए, बताओ थोड़ी बताती हुई थी है? कुछ लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं जो महफिल में तो हंसते हैं तन्हाई में रोते हैं, कुछ कुछ लोग जमाने में ऐसे। अब कुछ में कौन है बताओ, बेरो चाले, कौन बेरो चाले, बस तो जहां निश्चितता का बोध ना हो, यानी कोई और कुछ, ए दोनों कौन सा सर्वनाम है, ये निश्चितता का बोध नहीं कराते। जैसे कोई आ रहा है, अब बताओ कौन आ रहे, दाल में कुछ गिर गया, दाल में, अब एक बात हो, मैं लिखूंगा दाल में कोई गिर गया, कोई गिर गया, कोई गिर गया, या दाल में कुछ गिर गया। अब हिंदी इतनी तो आती है कि दाल में कोई तो कौन पड़ सके, दाल में तो कुछ ही पड़े, या दही में कोई गिर गया, या दही में कुछ गिर गया। तो इन चीजों को समझो, ऐसे क्यों नहीं बोला कि दही में कोई गिर गया, क्योंकि कोई जो सर्वनाम है ना, वो विशेष रूप से प्राणीवाचक के आता है, सजीव के लिए आता है। कुछ जो है वो निर्जीव के लिए आता है। दही में कुछ गिर गया, हो सकता है कंकड़ पत्थर हो, लेकिन हो सके मात्सर भी हो, वो भी प्राणीवाचक है। लेकिन मृगियों को छोड़ो, हम ये कल्पना करते हैं कि अप्राणीवाचक चीज पड़ी है वहां। कमरे में कोई है, अपा थोड़ी का कमरे में कुछ है, कुछ है का मतलब निर्जीव चीज की चर्चा हो रही है। कोई है इनको मतलब बांदर हो उसके, आदमी उसके, सजीव है। पेड़ पर कोई है, इनको मतलब कोई सजीव चीज है पेड़ पर। तुम्हारे अलावा भी कोई है, मतलब दूसरों, तुम्हारे अलावा कोई है। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपको गुड नाइट बोलने के बाद भी सोती नहीं है, तो आप कोई दूसरे हो, आप दूसरा हो। और गुड नाइट बोलने के बाद अगर सो जाए तो आप दूसरे हो। कौन समझ में आएगा? देखो, गुड नाइट बोलने के बाद न सोए तो कोई दूसरा है, गुड नाइट बोलने के बाद सो जाए तो हो सकता है आप दूसरा। ऐसी ज्ञानवान बातों के लिए पढ़ते रहिए हिंदी सर्वनाम टॉपिक। 4th ग्रेड बैच शुरू कर दो 1 मई से सर। अरे अनुप्रति वालों आ जाओ, सोमवार तक आप सबके लिए नए बैच है, 6 महीना पढ़ा दूंगा, क्या मी करो यहाँ है सर। शीट हाँ समझ में आयो। कोई और कुछ, कोई प्राणी के लिए आता है, कुछ कई बार निषेध के लिए भी आ जाता है। पैसे वाला होने से कोई बड़ा थोड़ी बड़ा नहीं होता है, ये मतलब वो निषेध है, हर कोई ये नहीं कर सकता। तो कई बार निषेध के लिए भी आ जाता है। कुएं में कोई गिर गया, हाँ कुछ गिर गया नहीं, कोई गिर गया, मतलब कोई आदमी पड़े, गा पड़े, भैंस पड़े तो हो सकता है, ठीक है। दरवाजे पे कोई आया है, घर में कोई नाच रहा है, कुछ नाच रहा है, कोई नहीं है। कोई ऐसा लिखता है तुम्हारे बारे में। जैसे आप किसी को पहली बार मैसेज करते हो, इंस्टा ढूंढ डांडिए, जब के लिखेगा कि आपके बारे में कोई कुछ कह रहा था, आपके बारे में कुछ सुना था, कुछ सुना था तो निर्जीव है। आपके बारे में कोई कह रहा था, मतलब कोई न कोई सजीव आदमी था, ने कुछ कह के गए। ये आशिकों की बात करने की प्राथमिक स्टाइल होती है, ताकि आगे वाला कंफ्यूज हो जाए, जवाब देने में मजबूर हो जाए कि भाई क्या सुना था। मतलब तुम्हारे बारे में कोई कुछ कह रहा था, कोई कह रहा था, तुम्हारे बारे में कुछ सुना था, उसे कुछ दे दो। बताओ क्या होगा? घी में कुछ मिलावट है, कुछ खा लेना निर्जीव है। कुछ कुछ होता है, क्या बताओ? कुछ खा लेना, इसका मतलब निर्जीव ही तो खाओगे, है? ये वैसे जीव चेप होगा। कोई खा लेना, कोई खा लेना मतलब वो है कोई बंदरी बुंदरी अभी बटका भर ली है। चलो आ जाओ, क्या बताया टाबरों में? यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से है? कोई और कुछ। पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिए, निश्चयवाचक यह और वह, अनिश्चयवाचक कोई और कुछ। चौथा प्रकार निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, आ जाओ। अगलो सर्वनाम है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, निज को अर्थ किए मैं खुद मैं निजवाचक हूं,
निज का अर्थ क्या होता है? खुद, अपना। निज का अर्थ तो अपना है। निज का अर्थ देखो ना, अपने या स्वयं। जो सर्वनाम खुद के लिए हो वही निज सर्वनाम है। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आप, बस यही पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि वो थाने कर देगा कंफ्यूज, वो आपको कर देगा कंफ्यूज। आप सबसे ज्यादा बार पूछा गए, एसआई में सबसे ज्यादा बार इसी को पूछा जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मुझसे पढ़े हो। और यार तो गमंडारी सी बात होगी, आपकी समझ में आ गया, ठीक है? समझो आप क्या कर रहे हो, मैं अपने आप कर लूंगा, दोनों में सर्वनाम बदल गई। लेकिन आपको क्या करना है, फिर भी आप आ गया, आपको यह करना है कि ओनली फॉर उसकी अंग्रेजी कर लेना। अगर आपका अर्थ यू निकलता है तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप क्या कर रहे हो, यहां आपका अर्थ यू है, आप कहां जा रहे हो, यहां आपका अर्थ यू है। अगर आपका अर्थ खुद निकले, सेल्फ निकले, मैं अपने आप कर लूंगा, यहां आपका अर्थ यू नहीं निकल रहा है। अगर आपका अर्थ स्वयं निकले, खुद निकले, तो निज के लिए आ गया। और आपका अर्थ यू निकले, बस तो आप मिलता जुलता आपका कई रिश्तेदार है। आप, आपसे, आपने, स्वयं, स्वयं भी इंगो ही फ्रेंड है, रिश्तेदार है, खुद, निज और सवतय, ये सारे सर्वनाम जो है वो कौन से है? निजवाचक है। मैं अपने आप कर लूंगा, गुरु के सामने आते ही मैं अपने आप झुक गया, वह स्वयं आएगा, मैं सवतय ही कर दूंगा। आप, अब बताओ, आप यहां बैठिए, ये मध्यम पुरुष है, आप कहेंगे तो बैठूंगा, आपका अर्थ यू निकल रहा है, मध्यम पुरुषवाचक है, बस यही देना। बच्चा अपने आप चलने लगा, जल्दी से बताओ, बताओ बताओ, कमेंट में बताओ। जीके शुरू करते हैं, कल से करवा देंगे, बताओ। बताओ। हाँ सर, गुरुकुल कोचिंग और गुरुकुल स्कूल की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। हाँ चलो आ जाओ, नेक्स्ट सर्वे ना। आ जाओ, 5 नंबर सर्वे ना, पर्सनवाचक। यानी पर्सनवाचक का मतलब बच्चों ये है कि कहीं ना कहीं प्रश्न ही पूछा जाएगा। जी आप मन पूछोगा थे तो लास्ट में एक तो इंग पर्सनवाचक चिन्ह लाके डला दो। मन पूछेगा कब, आप कौन है, सर क्या खाओगे, बस कौन, क्या, किसे, किसने, कब, ये सारे इंगा रिश्तेदार है। अब क्या है, कौन जो है ना वो हमेशा प्राणीवाचक के लिए आता है। आप क्या है, नहीं आप क्या है तो मतलब खत्म है, आप कौन है। और अप्राणीवाचक है, क्या, कैसे, जैसे दीवार पर कौन बैठा है, इंगो मतलब दीवार पर कोई बांदर, कोई कुत्तों, कोई आदमी बैठे, प्राणीवाचक के लिए आएगा। दीवार पर क्या रखा है, इसका मतलब बांदर कौन बैठे हो, किताब हो उसके। पुस्तक किससे मंगवाई, वहां क्या पड़ा है, इनका मतलब आदमी कौन बैठे, दारू पीड़ो, उसके लिए नहीं हो सकता, वहां कौन पड़ा है वो। फिर क्यों, कौन जो है वो प्राणी के लिए आता है और क्या जो आता है वो अप्राणी। कौन और क्या लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह लग जाए। आप क्या लेंगे, ठीक है, आप क्या लेंगे, इंगी जगह आ कह दे कि आप कौन लेंगे, कौन लेंगे मतलब तो थे कोगा कि मन सीधो को सीधो हिरणियों ले दे, मतलब कोई प्राणीवाचक चीज खाऊंगा, मतलब आप क्या लेंगे मतलब कोई निर्जीव चीज खाएंगे आप। क्या जो है वो अप्राणी। कौन आया है मतलब कोई सजीव आए। दरवाजे पर कौन है मतलब सजीव है। यह घड़ी किसकी है, प्रश्नवाचक चिन्ह। मुझे अनलाइक करने से आपको क्या मिलेगा है, और मैं कहती हूं मुझे अनलाइक करने से आपको कौन मिलेगा, तो कौन तो प्राणीवाचक में आ गया, कोई सजीव चीज मिलेगी, मिलेगी कोई निर्जीव चीज जी, यानी आपको क्या मिलेगा। नागौरी सुरारी धरती, ठीक है जी, नागौरी सुरो। हाँ। अरे के लिखो काबरो है। हाँ
बताओ टाबरो, आज मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है। ठीक है, बढ़िया बात है, जा मिठाई खाइया, बढ़िया खा के आने, जिम के आने, गई जीत गई, ब्याह तो बिगड़ियो घर का तो जिमो है। चलो आगे चलो, बढ़िया सैड सॉन्ग सुन तो। तेरी शादी पे निकला जनाजा देख ले, पूरा किया मैंने अपना ये वादा देख ले। बे सैड सॉन्ग सुन यार, अच्छा लगेगा। अब सैड सॉन्ग बहुत जोर का लगा। सुना मैंने कि थोड़े दिनों में तेरी होने वाली है सगाई, फिर शादी तेरी हो जाएगी, तू घर नया बसाएगी। तो सैड सॉन्ग सुन, आज कहेंगे क्लास ले यार, तू गठे क्या कुछ निजवाचक में फंस रही है। सैड सॉन्ग सुन बढ़िया तरीकों। लास्ट सर्वनाम संबंधवाचक, लास्ट एंड कंप्लीट। इसकी विशेषता क्या है? क्या संबंध कभी एकले को एकले सागे हो सकेगी? कद्दी को नहीं हो सके। संबंध हमेशा दो लोगों के बीच ही होंगे। कभी सुना है लड़की अकेली भाग गई, कभी सुना है लड़का अकेला भाग गया। क्यों? क्योंकि संबंध कभी अकेले में हो ही नहीं सकता। संबंध तो दो के साथ ही होंगे। यानी संबंधवाचक सर्वनाम ने दो वाक्य आएंगे, यानी एक वाक्य फिर कोमा लगा के दूसरा वाक्य। संबंध दो के साथ ही होगा। और संबंध हमेशा एक जैसों के साथ ही होता है। लड़ाई करना रहा एक जगह रहेगा, चुगली करना रहा एक जगह रहेगा, दारू पीना रहा एक जगह रहेगा, सिगरेट पीना रहा एक जगह रहेगा, छोरियां छेड़ना रहा एक जगह रहेगा। संबंध एक जैसे लोगों से होते हैं हमेशा। तो फिर संबंध होगा जो सो। जैसे मैं आपको दो तीन वाक्य लिखता हूं। जो बोले वो निहाल, जैसी करनी उसी प्रकार भरनी, एतो पांव पसारी है जेतो लंबो है वो भी में, जैसी करनी वैसी भरनी इसमें आएगा। जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जिसकी लाठी, तो दूसरो शब्द कोई जच्चे को नहीं हो, क्योंकि जच्चेड़ो शब्द हो गया। परंतु आएगा। बताओ क्या ये वाक्य शुद्ध है? जो सोता है वह खोता है। बताओ वाक्य शुद्ध है क्या? क्या ये चारों वाक्य शब्द शुद्धि में पूछे जाते हैं? क्या ये चारों वाक्य शुद्ध है? बताइए बस। कहानी यही संबंधवाचक की समाप्त हो जाएगी। 1 मिनट में ही समाप्त हो जाएगी। मैं मिनट में सल्टाती हूं सोच। बताओ भाई, गैली के क्या होता है? गैली बोले गैलो आदमी को नहीं, अगर बावड़ो का गांव करे भी गैली करे। गैली मतलब बावड़ो गैलो।